मैंने बस स्टेक को हाथ से छू कर देखा। फिर मैंने वेटर से कहा कि इसे ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। वेटर एकदम हैरान रह गया। ये तो रेस्टोरेंट की मशहूर डिश थी। कई ग्राहक कहते थे कि इसका स्वाद बेहतरीन होता है, लेकिन मुझे नाखुश देखकर उसने मेरी बात मान ली। वेटर के जाते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि सच तो यह था कि मैं यहाँ फ्री खाना खाने आया था और अब मेरा बड़ा प्लान शुरू होने वाला था। कुछ ही देर में दूसरा स्टेक आकर रख दिया गया। मैंने उसे बस देखा और फिर कहा, इसे भी दोबारा बनाओ। रेस्टोरेंट में खाना वापस करना आम बात थी, इसीलिए शुरू में हेड शेफ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने बार बार डिश वापस भेजी तो वह नाराज होने लगा। उसने तय किया कि इस बार वह खुद मेरे लिए खाना बनाएगा। हेड शेफ का बनाया हुआ स्टेक बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मैंने फिर भी उसे वापस भेज दिया और कहा कि इसे दोबारा बनाया जाए। वेटर मजबूर था। उसने हेड शेफ और मैनेजर दोनों को बुला लिया। मैंने स्टेक में गलतियां बतानी शुरू की। हेड शेफ को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वह मुझे रेस्टोरेंट से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मैंने उसे खाना बनाने की प्रतियोगिता का प्रस्ताव दे दिया। गुस्से में आकर ही सही, उसने इसे मान लिया। फिर हम दोनों किचन में गए। सबसे पहले मैंने वहाँ की सफाई व्यवस्था देखी। फिर मैं चूल्हे के पास गया। मैंने एक टुकड़ा फीले मिनियन पैन में रखकर पकाना शुरू किया। मैंने ऊपर काली मिर्च बराबर छिड़की। फिर पफ पेस्ट्री में छोटे छोटे छेद किए। उस पर अंडे की परत लगाई ताकि वह अच्छी तरह चिपक जाए। उसके बाद 2 स्लाइस चीज रखे, स्टेक को लपेटा और उसे ओवन में रख दिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, क्योंकि हाल ही में मेरी स्वाद महसूस करने की क्षमता चली गई थी। अब मैं मसालों का माप सिर्फ छूकर ही अंदाजा लगा सकता था। अच्छी बात यह थी कि मुझे पूरी रेसिपी याद थी। 25 ग्राम चीनी, 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम ताजी पिसी काली मिर्च, 40 मिलीलीटर रेड वाइन। फिर उसमें मक्खन डाला और 8 मिनट तक भूनता रहा। इस तरह एक बेहतरीन बीफ वेलिंगटन तैयार हो गया। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो बधाई हो, आपके पास पूरी रेसिपी है। उसका स्वाद छककर हेड शेफ डर गया। उसे समझ आ गया कि मैं उसकी ही जगह लेने आया हूँ, और अंत में अपनी शानदार खाना बनाने की कला के दम पर मैं उस 5 सितारा रेस्टोरेंट का नया हेड शेफ बन गया।